Hello students, so basically in this chapter you are going to learn these topics, okay, which you can see on screen. But in this video I will discuss only two topics, that is meaning as well as characteristic of attention, okay, and the remaining topics I will discuss in my upcoming classes. All right स्टूडेंट्स, अभी हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ अटेंशन, ओके, मतलब अटेंशन क्या होता है. ऑल राइट, सो अटेंशन की बात करते हैं तो अटेंशन क्या है, जैसे कि हम लोग के लाइफ में जो भी हम एक्सपीरियंसेस, जो भी लर्निंग हम एक्वायर करते हैं, ठीक है, तो वो क्यों हो पाता है, बिकॉज ऑफ अटेंशन ना, क्योंकि हम अटेंशन देते हैं, इसकी वजह से हम सीख पाते हैं, एक्सपीरियंस को एक्वायर कर पाते हैं. राइट, इनफैक्ट हमारे लाइफ में बिना अटेंशन के हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा जानना कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, क्या चल रहा है ना. अगर हम अटेंशन नहीं देंगे तो हम नहीं जान पाएंगे, ठीक है. इवन जो साइंटिस्ट होते हैं ना, वो किसी भी चीज़ को डिस्कवर करने के लिए क्या करते हैं, वो लोग अपना एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटीज़ जो होती है उस पर अटेंशन देते हैं, ध्यान देते हैं ना, और तभी वो डिस्कवर कर पाते हैं किसी भी चीज़ को. हम अपने लाइफ में एक छोटा से छोटा काम को भी सीखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको अटेंशन देना पड़ेगा, ठीक है. अगर अटेंशन नहीं देंगे तो हम नहीं सीख पाएंगे. ऑल राइट, सो रिगार्डिंग द कंसेप्ट ऑफ अटेंशन देयर आर बेसिकली टू व्यूज़. तो अगर हम अटेंशन की अगर बात करेंगे तो इसका बेसिकली दो व्यूज़ हैं. एक व्यूज़ किसने दिया था, एंशिएंट साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं फैकल्टी थ्योरीज भी बोलते हैं. और दूसरा व्यूज़ जो दिया था वो है मॉडर्न साइक. सो अभी हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या व्यूज़ वो लोग ने दिया था. सो अकॉर्डिंग टू एंशिएंट साइकोलॉजिस्ट ने क्या बोला था कि अटेंशन क्या है, स्पेशल पावर है हमारा माइंड का, ठीक है, जो इनबोर्न होता है, इनबोर्न कैपेसिटी होता है हर इंडिविजुअल का, हर लिविंग क्रिएचर, वो इनबोर्न होता है. सो जो मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है, वो लोग ने एक्सेप्ट नहीं किया आइडिया जो भी एंशिएंट साइकोलॉजिस्ट ने दिया था रिगार्डिंग द कंसेप्ट ऑफ अटेंशन. एंशिएंट साइकोलॉजिस्ट ने क्या बोला था कि अटेंशन क्या है, मेंटल पावर है, ठीक है, हमारे माइंड का, और वो इनबोर्न कैपेसिटी. आइडिया ने ये मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट ने रिजेक्ट कर दिया. वो लोग ने बोला नहीं, ये मेंटल पावर नहीं है अटेंशन, लेकिन ये क्या है, ये एक्टिविटी है हमारा कॉन्शियस माइंड का, ठीक है. और ये इस एक्टिविटी में बेसिकली क्या होता है, हमारा जो कॉन्शियस पार्ट है या फिर कॉन्शियस रीजन है, हाँ, हमारे माइंड का, वो क्या होता है, कंट्रोल होता है, और वो हम लोग को डायरेक्ट करता है किसी भी पर्टिकुलर थिंग में, हाँ, हमारे जो भी इन्वायरमेंट में किसी भी पर्टिकुलर थिंग में वो हम लोग को फोकस कराता है. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे कि द एक्ट ऑफ फोकसिंग आवर कॉन्शियसनेस. जब हम लोग फोकस करते हैं ना, या फिर कंसंट्रेट करते हैं कोई भी पर्टिकुलर थिंग में या फिर आइडिया और ऑब्जेक्ट में जो भी हमारे इन्वायरमेंट में चल रहा है, तो उसको बोलते हैं पेइंग अटेंशन. आसपास बहुत कुछ होता है ना, लेकिन हम हर चीज़ में तो अटेंशन नहीं देते हैं ना, तो हमारा अटेंशन क्या होता है, वो सेलेक्टिव होता है. तो बहुत सारी थिंग्स में से, बहुत सारी चीज़ों में से हम लोग क्या करते हैं, हमारा माइंड क्या आता है, कॉन्शियस पार्ट ऑफ आवर माइंड, वो क्या करता है, हम लोग को स्टिमुलेट करता है किसी भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या फिर किसी भी सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने में, और जो कॉन्शियस माइंड है फोकस करता है उसी पर्टिकुलर थिंग में, ठीक है. ऐसा नहीं है कि 1000 ऑफ थिंग्स आर टेकिंग प्लेस इन अवर इन्वायरमेंट, सो वी विल पे अटेंशन टू 1000 ऑब्जेक्ट एट द सेम टाइम. नो, ऐसा नहीं है. आउट ऑफ 1000 थिंग्स वी विल, our conscious part of our mind help us to pay attention to only one particular object or subject at the same time, ठीक है, और वो हमको फोकस कराता है और कनेक्ट कराता है. तो इसी फोकसिंग या फिर कंसंट्रेटिंग कॉन्शियसनेस को टुवर्ड्स ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट और एट ए पर्टिकुलर टाइम इज नोन एज अटेंशन, ठीक है. लेकिन हियर वन मोर थिंग विच यू नीड टू रिमेंबर इज डेट, हमको अटेंशन देने के लिए क्या होना चाहिए, थोड़ा बहुत एफर्ट भी मेंटल एफर्ट भी बहुत ज़रूरी होता है, हाँ, थोड़ा बहुत मेंटल एफर्ट भी करना पड़ता है टू पे अटेंशन टू सर्टेन थिंग्स. सो नाउ वी विल डिस्कस सम ऑफ द डिफिनेशंस गिवन बाय डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट regarding the concept of attention. Okay, so the first one is according to James Ross, attention is a process of getting an object of thought clearly before the mind. attention क्या है, बेसिकली जैसे कि किसी भी पर्टिकुलर थिंग को या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हमको अटेंशन देना है, तो ये क्या होता है, हमारे माइंड में क्लियरली प्रेजेंट होता है, ठीक है, ताकि हम उसको कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, जो भी पर्टिकुलर थिंग है जिसको हम ऑब्जर्व करने वाले हैं, उसको हम अच्छे से अटेंशन दे पाए. एंड द नेक्स्ट डिफिनेशन इज
In the opinion of the famous psychologist Guilford, there is a conscious selection of what one is going to observe goes by the name of attention. So attention का मतलब क्या होता है according to Guilford कि किसी भी ऑब्जेक्ट को या फिर किसी भी पर्टिकुलर थिंग को हमको जो ऑब्जर्व करना है, जिसको अटेंशन देना है, तो हमारा जो कंसियस पार्ट है हमारा माइंड का उसको सेलेक्ट कर लेता है ना, और हम लोग को कंसंट्रेट कराता है, तभी हम उस पर अटेंशन दे पाते हैं. ठीक. सो नाउ वी विल डिस्कस सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अटेंशन. ओके. सो अटेंशन के बारे में हम लोग को उसके नेचर के बारे में अच्छा से कब पता चलेगा, जब हम उसके बारे में उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है उसके बारे में थोड़ा जान लेंगे. तो ओके. सो अभी हम लोग कुछ कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे अटेंशन का. ठीक है. सो द फर्स्ट वन इज अटेंशन इज़ नॉट ए मेंटल पावर बट ए मेंटल एक्टिविटी. सो अभी हमने पढ़ा ना, एंशिएंट साइकोलॉजिस्ट ने क्या बोला था, अटेंशन मेंटल पावर होता है जो इनबोर्न होता है ना. लेकिन जो मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने क्या किया, एंशिएंट साइकोलॉजिस्ट के व्यूज़ को रिजेक्ट कर दिया, और वो लोग ने क्या बोला कि नहीं, अटेंशन क्या होता है, अटेंशन मेंटल एक्टिविटी है. ठीक है, हमारा माइंड का. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज इन द प्रोसेस ऑफ अटेंशन कॉन्शियस पार्ट इज कंसंट्रेटेड ऑन सम ऑब्जेक्ट और आइडिया. तो हम लोग को अटेंशन देने के कोई किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में या फिर थिंग में अटेंशन देने के लिए क्या करता है, हमारा जो कॉन्शियस पार्ट है माइंड का ना, वो हम लोग को हेल्प करता है वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या फिर आइडिया में कंसंट्रेट करने के लिए, ताकि हम उसको अटेंशन दे पाए. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज अटेंशन इज़ नॉट पेड टू ईच एंड एवरी थिंग दैट स्टिमुलेट आवर सेंस ऑर्गन. तो इसका मतलब क्या होता है, हम आउट ऑफ मेनी थिंग्स, हमारे आसपास बहुत कुछ होता है ना, लेकिन हम हर चीज़ में तो अटेंशन नहीं देते ना. आउट ऑफ मेनी थिंग वी सेलेक्ट, हम क्या करते हैं, किसी भी हमारा जो कॉन्शियस पार्ट है हमारा माइंड का, वो हमको सेलेक्ट कराता है कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. ठीक है, और उसमें हम लोग को कंसंट्रेट कराता है, तभी हम उस पर अटेंशन दे पाते हैं. ऐसा नहीं है कि थाउजेंड ऑफ थिंग्स आर टेकिंग प्लेस इन आवर इन्वायरमेंट और हम हर चीज़ में अटेंशन देंगे. नो, हम सेलेक्ट करते हैं. ठीक है, हमको किस में अटेंशन देना है. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज सेलेक्टिविटी इज़ एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अटेंशन. सो ये अभी हमने पढ़ा ना, बहुत सारे चीज़ चलते रहते हैं ना हमारे आसपास, तो हम हर चीज़ में तो अटेंशन नहीं देते ना, हम किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में अटेंशन देते हैं, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में अटेंशन देते हैं एट ए पर्टिकुलर टाइम. ऑलराइट. नेक्स्ट थिंग इज अटेंशन इज़ मोबाइल इन नेचर, इट शिफ्ट्स फ्रॉम वन थिंग टू अनदर वेरी क्विकली. तो जैसे कि हमारा मोबाइल है, वो मोबाइल क्या है, हम किसी भी जगह पे ले जा सकते हैं ना, मूव कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि हमने एक जगह पे मोबाइल रख दिया तो हम इसको कभी हटा नहीं सकते, ऐसा नहीं है ना. हम जहाँ जाते हैं हम अपना मोबाइल हमारे साथ साथ ले जाते हैं. तो इन द सेम वे क्या होता है, अटेंशन जो होता है हमारा, वो बहुत जल्दी शिफ्ट हो जाता है. एक से किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में अगर हम अटेंशन दे रहे हैं तो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में जल्दी से शिफ्ट हो जाते हैं क्विकली ना. अगर हमको किसी सामने किसी ऑब्जेक्ट इंटरेस्टिंग किसी चीज़ को अगर हमने देख लिया, तो हमारा जो क्या होता है, अटेंशन क्या होता है, एक चीज़ से दूसरा ऑब्जेक्ट में शिफ्ट हो जाता है. ठीक है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट कैरेक्टरिस्टिक. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज क्लास. थैंक यू.